मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार चिकित्सा साधना में आप सभी का स्वागत है। साधना का दूसरा दिन। कल हमने जाना कि कल्पांत मानसोपचार चिकित्सा साधना क्या है। विषय को आगे बढ़ाते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। किसी कवि ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर होवे माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख भाई बलवीरा, छठा सुख हो राज में सीरा, सप्तम सुख स्वदेश में वासा, अष्टम सुख हो पंडित पासा, नौवा सुख हो मित्र घनेरा, ऐसे न नहीं जग बहुते रहे। तो उसने सबसे पहला सुख निरोगी काया को बताया। स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। पहला सुख निरोगी काया एक मशहूर कहावत भी है, और कोई आदमी तभी अपने पूरे जीवन का आनंद उठा पाता है जब वह शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य अनिवार्य है। ऋषियों ने भी कहा है, शरीर माधम खलु धर्म साधनम, अर्थात ये शरीर ही धर्म का श्रेष्ठ साधन है। यदि हम धर्म में विश्वास रखते हैं और स्वयं को धार्मिक कहते हैं, तो भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन भार स्वरूप हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य क्या है, किस व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं। साधारण रूप से माना जाता है कि किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग का न होना ही स्वास्थ्य है। परंतु स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है। अपने आप को स्वस्थ कहने का यह अर्थ है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना समग्र स्वास्थ्य का नाम है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है। यदि हम इन पांचों के परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ हैं, तो हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ कह सकते हैं। अधिकांश लोग अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को नहीं समझते हैं, और अगर समझते भी हैं तो वे अपनी इस महत्व की अपेक्षा कर रहे होते हैं। हम जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारा ध्यान शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित रहता है। हम बाकी आयामों के बारे में नहीं सोचते। अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता हम सभी को है, और ये किसी एक धर्म, जाति, संप्रदाय या लिंग तक सीमित नहीं है। अतः हमें इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। अधिकांश लोगों
रोगों का मूल कारण हमारे मन में होता है। एक व्यक्ति को स्वस्थ तब कहा जाता है जब उसका शरीर स्वस्थ हो, मन साफ और शांत हो। तो स्वास्थ्य के इन पांचों रूपों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें इसकी संरचना, विकास, कार्यप्रणाली और रखरखाव शामिल होता है। यह एक व्यक्ति की सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य स्थिति है। यह एक जीव के क्रियात्मक और चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म सिस्टम का एक स्तर भी है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कुछ तरीके हैं या उसको पहचानने के कुछ तरीके हैं, जैसे संतुलित आहार की आदतें, गहरी मीठी श्वास और गहरी नींद, बड़ी आंत की नियमित गतिविधि व संतुलित शारीरिक गतिविधियां, नाड़ी स्पंदन, रक्तदाब, शरीर का भार, व्यायाम, सहनशीलता आदि सब कुछ व्यक्ति के आकार, आयु, लिंग के लिए समान मानकों के अनुसार होना चाहिए। शरीर के सभी अंग सामान्य आकार के हों तथा उचित रूप से कार्य कर रहे हों। पाचन शक्ति समान एवं सक्षम हो, साफ और कोमल त्वचा हो, आँख, नाक, कान, जीवा आदि ज्ञानेंद्रियां स्वस्थ हों, जीवा स्वस्थ और निर्मल हो, दांत साफ सुथरे हों, मुंह से दुर्गंध न आती हो, समय पर भूख लगती हो, जिसका मेरुदंड सीधा हो, चेहरे पर तेज हो, कर्मेंद्रियां हाथ और पांव स्वस्थ हों, शरीर की ऊंचाई के हिसाब से वजन हो, शारीरिक संगठन सुदृढ़ एवं लचीला हो। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, ऐसे गुण हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। अगर ये गुण व्यक्ति में है तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ कहलाया जा सकता है। दूसरा स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक लचीलेपन से है, जो हमें अपने जीवन में दर्द, निराशा, उदासी की स्थितियों में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य हमारी भावनाओं को व्यक्त करने और जीवन की ढेर सारी मांगों के प्रति अनुकूलन की क्षमता है। इसे अच्छा बनाए रखने के कुछ तरीके हैं, जैसे प्रसन्नता, शांति, व्यवहार में प्रफुल्लता, आत्मसंतुष्टि, भीतर ही भीतर कोई भावनात्मक संघर्ष ना हो, सदैव स्वयं से युद्ध होने का भाव ना हो, आत्मवर्षना या आत्म दया की स्थिति ना हो, मन की संतुलित अवस्था, डर, क्रोध, ईर्ष्या का अभाव हो, मानसिक तनाव या अवसाद ना हो। वाणी में संयम और मधुरता हो, कुशल व्यापारी हो, स्वार्थ ना हो, संतोषी जीवन की प्रवृत्ति वाला हो, परोपकार और समाज सेवा की भावना हो, जीव मात्र के प्रति दया की भावना हो, परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने की सहन शक्ति हो, विकट परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने वाला हो। तो ऐसे गुण अगर व्यक्ति के अंदर है तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाया जा सकता है। लेकिन आज इन गुणों की कमी निरंतर होती जा रही है। हर व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं मिलते और इसी वजह से आज मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत ज़्यादा है। आज हर व्यक्ति इन गुणों से वंचित होता जा रहा है और मानसिक स्वास्थ्य बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 99% व्यक्ति आज मानसिक रोगों के शिकार हैं। तो इस प्रकार 1% भी अगर कोई छोड़ा गया है तो वो केवल ये निश्चित नहीं है कि वो भी रोगी ना हो।
अर्थात आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक रोग से जूझ रहा है। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य की महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है। उससे अगला बौद्धिक स्वास्थ्य। ये किसी के भी जीवन को बढ़ाने के लिए, कौशल और ज्ञान के विकास के लिए संज्ञानात्मक संज्ञा है। यह क्षमता है। हमारी बौद्धिक क्षमता हमारी रचनात्मकता को प्रोत्साहित और हमारे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने में मदद करता है। समायोजन करने वाली बुद्धि आलोचना को स्वीकार कर सकें, वे आसानी से व्यथित ना हो। किसी भी छोटी बात से क्रोधित हो जाना, व्यथित हो जाना, ये सब बौद्धिक स्वास्थ्य की कमजोरी का निशान है। हमें अपनी आलोचना को भी स्वीकार करना सीखना चाहिए। अपनी बुद्धि स्वास्थ्य को इतना मजबूत करना चाहिए कि अगर कोई हमारी आलोचना भी करे तो उसे भी हम स्वीकार कर सकें। दूसरों की भावनात्मक आवश्यकताओं की समझ। सभी प्रकार के व्यवहारों में शिष्ट रहना व दूसरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और नए विचारों के लिए खुलापन, उच्च भावनात्मक वृद्धि। नए विचारों के लिए खुलापन। हम अक्सर अपनी मान्यताओं और संस्कारों के अनुसार जो मानते आ रहे हैं, अधिकतर अपनी उन्हीं विचारों को पोषित करते रहते हैं और सामने वाले के विचार को मानने को तैयार नहीं होते। एक पीढ़ी का गैप बहुत सारे बदलाव ले आता है। जो हमारे बाबा दादा करते थे, आज हम वो नहीं करते। लेकिन हमारे बाबा दादा इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और हमारे विचारों को स्वीकार नहीं कर पाने के कारण आपस में खिन्नता बनने लगती है, आपस में मनमुटाव होने लगते हैं। तो नए विचारों के लिए खुलापन। हर नई चीज को, हर नए भाव को, हर नए विचार को स्वीकार करने की क्षमता को हमें बढ़ाते रहना चाहिए। जो हम लोगों के साथ हुआ है वही आगे हमारे बच्चों के साथ भी होने वाला है। तो हमें आगे बच्चों के भावों को, उनके विचारों को उनके स्तर पर समझने की कोशिश करनी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वही बच्चे हमसे दूर होते चले जाते हैं। इसलिए हर नए विचार के लिए खुलापन जरूरी है। उच्च भावनात्मक वृद्धि। अपनी भावनाओं को उच्च रखें। हर बात को स्वीकार करने की क्षमता की वृद्धि चाहिए। आत्म संयम, भय, क्रोध, मोह, जलन, अपराध बोध या चिंता के वश में ना हो, लोभ के वश में ना हो तथा समस्याओं का सामना करने व उनका बौद्धिक समाधान तलाशने में निपुण हो। अधिकतर व्यक्ति अगर छोटी सी भी समस्या आ जाती है तो वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता और तुरंत अपने संस्कार और मान्यताओं के आधार पर फैसला सुना देता है। अब वो फैसला गलत है या सही है, सामने वाला स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है और ये हमारे कष्टों का कारण बनता है, दुखों का कारण बनता है, मानसिक रोगों का कारण बन जाता है। तो हमें अपनी बुद्धि को इतनी सहज और मजबूत बनाना है कि हम हर समस्या का सामना कर सकें और समस्या का समाधान भी ढूंढ सकें। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो हम बौद्धिक रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य। हमारा अच्छा स्वास्थ्य आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हुए बिना अधूरा है। जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश करना हमें आध्यात्मिक बनाता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारे निजी मान्यताओं और मूल्यों को भी दर्शाता है। अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। यह हमारे अस्तित्व की समझ के बारे में हमारे अंदर गहराई से देखने का एक तरीका है। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, सर्वभवन्तु सुखना, सभी सुखियों का आचरण।
तन, मन एवं धन की शुद्धता, परस्पर सहानुभूति, परोपकार एवं लोक कल्याण की भावना, कथनी और करनी में अंतर ना हो, प्रतिबद्धता, कर्तव्य पालन करने वाले हों, योग प्राणायाम के अभ्यासी, श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति, इंद्रियों को संयम में रखने वाले, सकारात्मक जीवन शैली जीने वाले, पुण्य कार्यों के साथ आत्मिक उत्थान, अपने शरीर सहित इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु से मोह नहीं रखना, दूसरी आत्माओं के प्रभाव में आए बिना उनसे भाईचारे का नाता रखना, समुचित ज्ञान की प्राप्ति की सतत इच्छा, ये सब हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। योग, ध्यान, साधनाएं, पूजा पाठ, मंत्र जाप, जितनी भी ये क्रियाएं हैं, अगर वो क्रियाएं हम मन से कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, विश्वास के साथ कर रहे हैं, तो हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ा रहे हैं। अगर उनमें भी शंका या विश्वास नहीं है तो हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर कमजोर हैं। उससे आगे सामाजिक स्वास्थ्य है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक जीव है अतः संतोषजनक रिश्ते का निर्माण करना और उसे बनाए रखना हमें स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। सामाजिक रूप से सबके द्वारा स्वीकार किया जाना हमारे भावनात्मक खुशहाली के लिए अच्छी तरह जुड़ा होना चाहिए। प्रदूषण मुक्त वातावरण में सहयोगी होना, शुद्ध पेयजल, पानी की टंकियों का प्रबंधन करना, अपशिष्ट पदार्थों को निकलने की व्यवस्था बनाना, समाज के साथ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्राही स्वभाव वाला, वृक्षारोपण का अधिक कार्य करना, वातावरण के शुद्धिकरण में सहायक बनना, संक्रमण रोधी व्यवस्था के लिए सार्वजनिक स्थलों पर पूर्ण स्वच्छता की व्यवस्था करना, उचित शिक्षा की व्यवस्था करना, भयमुक्त समाज की व्यवस्था करना, रचना करना, मानव कल्याण के हितों को चाहने वाले, अपने व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार समाज के कल्याण के लिए कार्य करना, अंधविश्वास और गलत धारणाओं से मुक्त समाज में सहयोगी होना, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक स्तर में सहयोगी होना। तो इस तरह के जो कार्य समाज के हित के लिए किया जाए, प्राणी जगत के कल्याण के लिए किए जाएं, वो सभी कार्य सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। अगर समाज में हमारी इज्जत है, वैल्यू है, तो उसका कारण सामाजिक स्वास्थ्य है। हम समाज के प्रति जागरूक हैं, हम समाज के प्रति कार्यरत हैं, समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं, समाज की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से पांचों आयामों पर अगर हम खरे उतरते हैं तो हम अपने आप को पूर्ण स्वास्थ्य कहला सकते हैं। शरीर के निरोग होने का मंत्र, प्राकृतिक दिनचर्या। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शरीर के निरोग होने का मंत्र, प्राकृतिक दिनचर्या। हमने जाना कि स्वास्थ्य क्या है। अब इस शरीर को निरोग बनाने के लिए क्या करा जाए।
तो एक प्राकृतिक दिनचर्या। यदि हम स्वास्थ्य को तलाशें तो हम पाएंगे कि निरोग होना हमारी दैनिक दिनचर्या में छिपा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं। इसका कारण केवल प्रकृति ही होती है जिसमें वह रहते हैं। स्वस्थ रहना किसी प्रकार से हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसके लिए हमें प्राकृतिक दिनचर्या को अपनाना चाहिए। इसके लिए सुबह के समय जल्दी उठकर थोड़ी देर तक अवश्य ही टहलना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि करके नाश्ते में अंकुरित अनाज, मौसमी फल, दूध का सेवन करना चाहिए। दोपहर के भोजन में हमें रोटी, हरी सब्जी, दही, मट्ठा, सब्जी और फलों का रस, सब्जियों का सूप और शाम के समय भोजन में रोटी, हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। शाम को जल्दी सो जाना चाहिए। इस प्रकार दिनचर्या अपनाने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अधिक उत्तम हो जाता है। इससे शरीर में सुस्ती, फुर्ती आती है और कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इससे बात बात पर क्रोध होना, चिड़चिड़ापन होना दूर हो जाएगा। यदि हम प्राकृतिक दिनचर्या का पालन नियमित रूप से करें तो इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और शरीर निरोग होता चला जाएगा। हमारे खाने पीने की आदतों का हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम असमय भोजन करते हैं अथवा अधिक मिर्च मसालों से युक्त भोजन करते हैं तो हमारी इस आदत का प्रभाव हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा और वे भी अपना स्वास्थ्य को खराब कर लेंगे। और यदि हम संतुलित आहार का सेवन करते हैं तो इससे भी हमारे बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और वो भी संतुलित आहार का सेवन करने लगेंगे। वर्तमान में हमारे समाज में प्रचलित बीमारियां जैसे मोटापा, कब्ज, हृदय रोग, गैस, मधुमेह रोग आदि अनेक बीमारियां केवल खान पान की गड़बड़ी से, असावधानी से होती हैं। प्राकृतिक चिकित्सकों के अनुसार हमारे शरीर में रोगों का प्रारंभ घर की रसोई से ही शुरू होता है। रसोई ही वह स्थान है जहाँ पर हम अपने स्वास्थ्य के अप्रतिकूल या प्रतिकूल भोजन को तैयार कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है कि हम अपने लिए प्रतिकूल भोजन करें या फिर अप्रतिकूल भोजन करें। वर्तमान समय में हमारे आधुनिक जीवन की दिनचर्या बिल्कुल बदल गई है। आजकल की दिनचर्या का प्रारंभ सुबह के समय देर से उठने से होता है। उसके बाद चाय पीना, चाय पीने के बाद शौच जाना, शौच के बाद पुनः चाय पीना, ब्रश करना, नहाना धोना। उसके बाद नाश्ते में ब्रेड, टोस्ट, छोले, खस्ता, कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, बिस्कुट आदि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। उसके बाद फिर नौकरी के लिए निकल जाना और दोपहर को लंच में फास्ट फूड का अधिक सेवन और शाम को ऑफिस अथवा अपने व्यवसाय कार्यस्थल से लौटकर फिर चाय और रात को दोपहर के समान ही कोई भोजन करके फिर टेलीविजन आदि देखकर 11 बजे के लगभग सो जाना। उपयुक्त दिनचर्या वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इस प्रकार की दिनचर्या में हमारे जीवन के लिए लाभकारी व्यायाम और विश्राम के लिए कोई भी समय नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति कब्ज से पीड़ित हो जाता है और फिर दूसरे रोग पैदा होने लगते हैं। इस तरह की दिनचर्या स्वयं धीरे धीरे शरीर का विनाश करने लगती है। जो व्यक्ति का खाने का, सोने का समय नहीं है और सात्विक भोजन की जगह फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज फूड की ओर दौड़ रहा है या ज़्यादा इस्तेमाल करता है, डेली भी एक बार या यूज कर रहे हैं, तो निश्चित है कि शरीर में बीमारियां बड़ी जल्दी आने के लिए तैयार हैं। हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। यूरोपीय देशों के नागरिक समझा जाता था, लेकिन आधुनिक समय में इस विचारधारा में परिवर्तन आ रहा है। रामदेव जी के द्वारा योग प्राणायाम को स्वास्थ्य से जोड़ देने से आज घर घर इसका प्रयोग होने लगा है। पहले योग और प्राणायाम को संत महात्माओं की चीज, योगियों की चीज माना जाता था और एक आम आदमी इसको स्वीकार नहीं करता था। जब किसी से योग के बारे में कहा जाता था तो वह कहता था कि यह तो संत महात्माओं की चीज है, ये हमारे लिए नहीं है, या
हमें अभी संन्यास नहीं लेना है जो योगवाद ही करें। लेकिन रामदेव जी ने योग और प्राणायाम को स्वास्थ्य के साथ जोड़ा, उस पर रिसर्च करी, लोगों को परिणाम दिए, जिससे आज ये घर घर पहुंच गया। जगह जगह पर हेल्थ क्लब, प्राकृतिक चिकित्सालय खुल जाने से इसका उपयोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करने लगे हैं। और इतना होने के बावजूद भी अभी भी हमारे देश में इस प्रकार की जानकारी केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि इतना कुछ प्रसार होने के बाद भी आज मुश्किल से 10-15% व्यक्ति ही इस प्राकृतिक दिनचर्या से जुड़ रहे हैं। बाकी सब अप्रकृति की ओर दौड़ रहे हैं। उनकी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह से बिगड़ी हुई है और उसके बाद फिर वो स्वस्थ होना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य की कल्पना करना व्यर्थ है। प्राकृतिक दिनचर्या स्वास्थ्य का सबसे पहला सूत्र है। अगर हम प्राकृतिक दिनचर्या को अपनाते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, जीवित आहार का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर भी जीवित रहने के लिए अग्रसर होता है। लेकिन अप्राकृतिक आहार, मृत आहार का सेवन करके हमारा शरीर भी मृत्यु की ओर शीघ्रता से बढ़ रहा होता है। इसीलिए आज कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब से अगर 20 साल पहले आप अपना दृष्टि को दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि कैंसर का मरीज ढूंढने से भी नहीं मिलता था। कभी कोई हजारों लाखों में एक आधी कोई मरीज नजर आया कि उसे कैंसर हो गया, नहीं तो कोई नहीं सुनता था। आज हर मोहल्ले में, गली में कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट मिल जाता है और कैंसर से मृत्यु भी हो रही है। कैंसर के पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, कोई विचार नहीं कर रहा। अप्राकृतिक खान पान, जब से चाइनीज फूड, फास्ट फूड, जंक फूड आया, तब से हार्ट पेशेंट, मधुमेह पेशेंट और कैंसर के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खाने में रंग बिरंगे रसायनों का प्रयोग हो रहा है। हर खाद्य पदार्थ को रंग दिया जा रहा है और कोई भी ऐसा खाने वाला रंग नहीं है जो कैंसर पैदा ना करता हो। प्रत्येक रंगीन चीज आपके शरीर में अगर जा रही है तो वह कैंसर का कारण हो सकती है। और फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज फूड तो वैसे ही शरीर के ऑर्गन्स को नष्ट कर रहे हैं, जीवनी शक्ति को कमजोर कर रहे हैं, प्रतिरोध क्षमता को घटा रहे हैं। तो इसलिए अप्राकृतिक दिनचर्या को अपनाकर व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और उसे पता भी नहीं चलता। स्वास्थ्य और दृष्टिकोण, हमारा स्वास्थ्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्वास्थ्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का है। बहुत से लोग मोटा होने को अच्छे स्वास्थ्य की निशानी मानते हैं, तो कुछ मोटापे को एक बीमारी भी समझते हैं। उनके अनुसार मोटापे के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप आदि विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक मोटा व्यक्ति सभी को हंसी का कारण भी बनता है। मोटा व्यक्ति तेज नहीं दौड़ पाता तथा किसी भी कार्य को सुस्ती और फुर्ती के साथ नहीं कर पाता। वह थोड़े से परिश्रम के बाद ही हाँफने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि मोटापा हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है। इसी प्रकार हमारे खान पान का हमारे शरीर पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे बहुत से लोग छोले, चाट, पकौड़े आदि खाद्य पदार्थ को अधिक मात्रा में खाकर अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं तथा जितना पैसा वह चाट पकौड़े को खाने में लगा देते हैं उससे भी अधिक धन उन्हें डॉक्टरों को देना पड़ता है। जबकि कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि वो किसी भी बीमारी के उत्पन्न होने से पहले उसे रोकने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार जब कोई रोग बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह हमारे ही दृष्टिकोण का अंतर होता है कि
एक व्यक्ति पैसा खर्च करने के बाद बीमारी का कष्ट उठाता है, जबकि दूसरे दृष्टिकोण का व्यक्ति पैसा भी खर्च नहीं करता और बीमार भी नहीं होता और उसका स्वास्थ्य भी बना रहता है। इसी प्रकार की हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी लापरवाहियां हमें भयंकर रोगों से ग्रस्त कर देती हैं और अंत में हमें पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। यदि हमें अपनी बीमारियों का प्रमुख कारण पता चल जाए तो हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। हमारे शरीर की अधिकांश बीमारियों का कारण हमारा असंतुलित तरीके से खान पान, रहने के गलत तरीके और गलत सोच तथा जीवन का तनावपूर्ण होना होता है। इन रोगों से अपने शरीर की रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। अधिकांश बीमारियों को ठीक करने के लिए परहेज करने की अधिक आवश्यकता होती है। आश्रम में चाय कॉफी का अधिक मात्रा में सेवन करना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला आदि का सेवन करने से हमारा शरीर विभिन्न भयानक रोगों से भी घिर जाता है। यदि हम अपने शरीर की प्रकृति के विपरीत वस्तुओं का सेवन करते हैं तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। हमारा पेट जो कि प्राकृतिक भोजन के लिए बना है, यदि हम केवल तले भुने खाद्य पदार्थ और अन्य विपरीत अप्राकृतिक भोजन का ही प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और इतना होने के बावजूद हम इस प्रकार का भोजन बंद करके उपवास या हल्का भोजन करें तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर पहले की तरह ही पुनः क्रियाशील हो जाएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारे ही हाथों में है। यदि हम चाहें तो उचित प्राकृतिक दिनचर्या के अनुसार अपना जीवन बिताकर शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं अथवा विभिन्न प्रकार की गलत तरीकों को अपनाकर अपना स्वास्थ्य खराब भी कर सकते हैं। शरीर के निरोग होने के लक्षण। शरीर के निरोग होना स्वस्थ व्यक्ति का शरीर, मन व आत्मा तीनों ही स्वस्थ होते हैं तथा शरीर की समस्त इंद्रियां अंग सुचारू रूप से अपना अपना कार्य करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंखों में निर्मलता और शांति झलकती रहती है और उसके मुखाकृति की रेखाओं में तोड़ मरोड़ नहीं होता। स्वस्थ शरीर में भोजन का पाचन आसानी से होता है, उसके मल आसानी से साफ होते हैं। प्राकृतिक के नियमों का पालन करने वाले गाय, बैल, भैंस आदि जब भी अपना मल त्याग करते हैं तो उनका गुदा धीरे धीरे फैलता है और वे आसानी से मल का त्याग करते हैं और उनके गुदा पर मल का कोई भी भाग चिपका नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मल, उसका त्याग भी उसी तरह से होना चाहिए। यदि व्यक्ति को मल त्यागने में काफ़ी देर तक बैठना, जोर लगाना या मल का कठोर होना, पतला होना, तो यह उसकी अस्वस्थता को प्रदर्शित करता है। तो निरोगता को पहचानने के कुछ लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारा शरीर निरोग है या रोगी है। निरोगी व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। हृदय स्वयं ही इस बात का सूचक होता है कि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है और वह 100% निरोग है। सुबह के समय उठने पर शरीर में प्राय स्फूर्ति, उत्साह और ताजगी होना भी शरीर की स्वस्थता को प्रदर्शित करता है। जब हम सुबह उठते हैं तो उठने पर हमें आलस आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारे शरीर में फुर्ती है, एनर्जी है या नहीं है, ये बात निरोगता को दर्शाती है। अगर एनर्जी युक्त हो चुके हैं तो हम निरोग हैं। लेकिन आज अधिकतर व्यक्ति को उठने में आलस आना, शरीर को पूर्ण एनर्जी न हो पाना बीमारियों को ही दर्शाता है। शरीर में किसी प्रकार के रोग के संबंध में कोई जानकारी अथवा वेदना का अनुभव नहीं होना। वह व्यक्ति जो कार्य करते समय कार्य और विश्राम के समय विश्राम करता है, उसका शरीर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति सहनशील, कठिन से कठिन काम करने से न घबराने वाला, स्वतंत्र विचार रखने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ, आत्मविश्वासी, हसमुख, सुंदर, दयावान, आत्मोल्लासी से परिपूर्ण, मेधावी, बलवान, दीर्घजीवी और विनयी हो, वह व्यक्ति निरोगी होता है। शारीरिक और मानसिक रूप में पूर्ण रूप से स्वस्थ होना निरोगता को दर्शाता है। जिन लोगों की त्वचा मुलायम, चिकनी, लचीली, स्वच्छ और गर्म हो,
तथा खुजलाने से त्वचा पर लकीर न बनती हो। उन लोगों का स्वास्थ्य भी निरोग रहता है। रोमकूपों के स्थान सघन, सुंदर, मुलायम बालों से भरे हुए हों तथा जिसके पसीने में किसी प्रकार की बदबू न आती हो। पसीने में बदबू आना भी शरीर के अंदर टॉक्सिन होने का कारण है। अगर शरीर में गंदगी इकट्ठी है तो पसीने में बदबू आएगी। तो अगर शरीर में बदबू आ रही है, पसीने में बदबू आ रही है, तो निश्चित है कि आपके शरीर में टॉक्सिन इकट्ठे हो चुके हैं, विजातीय तत्व इकट्ठे हो चुके हैं। इनको निकालने की जरूरत है। जाड़े, गर्मी और बरसात आदि सीजनों को सहने में सक्षम व्यक्ति भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। जैसा मौसम बदलता है, सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाती है, किसी को बुखार हो जाता है, मौसमी इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये सब अस्वस्थता की निशानी है। किसी भी मौसम का हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि मौसम के अनुसार शरीर को ढल जाना चाहिए। अगर हम निरोगी हैं तो हम मौसम के अनुसार हमारा शरीर स्वयं अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेता है और किसी रोग का होने से रोक लेता है। आज वायरस का प्रकोप आप देख रहे हैं, चारों ओर वायरस का प्रकोप फैल रहा है। लेकिन वायरस का प्रकोप केवल उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, जीवनी शक्ति कमजोर है। और जिन व्यक्तियों को बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन आदि होते रहते हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा वायरस पकड़ रहा है। यदि हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, हमारी जीवनी शक्ति मजबूत है, तो कोई भी वायरस, कोई भी जीवाणु, कोई भी विषाणु, कोई भी कीटाणु या कोई भी मौसम हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता। हमारा शरीर उसके अनुसार ढल जाता है और उसका मुकाबला कर लेता है। तो इसलिए अगर हमारा शरीर सब का मुकाबला करने में सक्षम है तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। लोगों के मुखमंडल की, त्वचा की और होठों पर आत्मविश्वास की झलक होना भी स्वास्थ्य की निशानी होती है। जब किसी के चेहरे को देखते हैं तो उसके चेहरे पर देखने पर उसका चेहरा लटका हुआ सा, उदास सा अगर नजर आता है बार बार, तो वह अस्वस्थ है। जो व्यक्ति हंसमुख होते हैं, उनके चेहरे पर तेज होता है, तो यह एक निरोगता की पहचान है। पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति की आंखें चमकीली, पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति की आंखें चमकीली, स्वच्छ, नाक के और आंख के कोने में कुछ लालिमा होती है और उसकी आंखें डबडबाई हुई या लाल नहीं होती। कुछ व्यक्तियों की आंखों के चारों ओर काले घेरे बनने लगते हैं, ये भी अस्वस्थता की निशानी है। स्वस्थ व्यक्ति की जीभ चिकनी, गुलाबी, समतल, स्वच्छ और शीतल होती है। स्वस्थ व्यक्ति के दांत स्वस्थ, मजबूत और मोती के समान साफ और चमकदार होते हैं। शरीर की नसों में उभार का न होना स्वास्थ्य का प्रतीक है। बहुत सारे व्यक्तियों की नसों में हरे हरे गुच्छे बन जाना या लाल नसों के गुच्छे बन जाना, ये भी शरीर के अस्वस्थता की निशानी है। हमारी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, उनमें सर्कुलेशन की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। तो नसों का उभार का न होना स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर नसों में उभार है या कहीं गुच्छे बने हुए हैं तो वो भी अस्वस्थता की निशानी होते हैं। पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति के मुंह का स्वाद अच्छा होता है और बार बार थूकने तथा खखाने की आदत नहीं होती। बहुत से व्यक्ति को बार बार बलगम बनता है, बार बार खखारते हैं, बार बार थूकते रहते हैं, तो ये भी अस्वस्थता की निशानी है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के सभी अंग अपना कार्य पूर्ण रूप से सुचारू रूप से करने वाले होते हैं तथा उसके नाखून गुलाबी रंग के पैरों के तलवों से मिलते जुलते होते हैं। हमारे नाखूनों का गुलाबी होना, होठों का लाल होना या गुलाबी होना या हमारे पैरों के तलवों का लाल होना, ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। स्वस्थ व्यक्ति की गर्दन गोल सीधी होती है तथा न अधिक लंबी और न ही एकदम अंदर धसी हुई होती है। सोते समय मुंह का बंद होना और हृदय की धड़कन सामान्य तथा सांस का दुर्गंध रहित होना व्यक्ति के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का लक्षण होता है। व्यक्ति सोते समय अधिकतर मुंह खोल कर अगर सोता है और खर्राटे लेता है तो वो भी अस्वस्थता की निशानी है।
और हृदय की धड़कन। कई बार व्यक्तियों की हृदय की धड़कन सोते समय घट जाती है, बढ़ जाती है और परेशानी होने लगती है। वह व्यक्ति बार बार करवटें बदलता है, बेचैन रहने लगता है। ये भी अस्वस्थता की निशानी है। श्वास का दुर्गंध रहित होना। अगर व्यक्ति के श्वास में भी दुर्गंध आ रही है तो शरीर में टॉक्सिन होने की लक्षण है। शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करके हम इस दुर्गंध को भी दूर कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की नींद गहरी, लंबी और बिना किसी स्वप्न के होती है। जब व्यक्ति सोता है तो पूरी गहरी नींद में कोई स्वप्न ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डर ना हो, कोई घबराहट ना हो, कोई बेचैनी ना हो, तो वह नींद सही मानी जाती है। और उठने के बाद आलस ना आए। जब व्यक्ति सुबह उठे तो शरीर में फुर्ती होनी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति सही नींद ले रहा होता है और अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। भोजन करने के बाद पेट में गुड़गुड़ाहट का न होना और पेट का भारी होकर आलस का अनुभव न होना, पाचन शक्ति का ठीक होना स्वस्थ होने के लक्षणों में आते हैं। कुछ व्यक्ति थोड़ा सा खाते हैं और खाते ही गुड़गुड़ाहट होने लगती है। पेट इतना भारी हो जाता है कि फिर वह थोड़ा सा चलने फिरने में भी कतराते हैं या कुछ भी कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का बीमार होने का लक्षण है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का पेशाब बिना किसी कष्ट के आसानी से होता है तथा हल्का गर्मी लिए हुए पीले रंग का, गंधहीन और तेजी के साथ बाहर निकलता है। स्वस्थ व्यक्ति को ना तो अधिक प्यास लगती है और ना ही कम। शुद्ध और ताजे जल का सेवन करने से प्यास बुझ जाती है और शांति प्राप्त होती है। प्रतिदिन मल का एक बार त्याग करना जरूरी होता है। कुछ व्यक्ति 2 बार करते हैं। अगर 2 बार से अधिक मल का त्याग हो रहा है तो वो बीमारी के लक्षण है। और मल में चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए। अगर चिपचिपाहट है तो भी अस्वस्थता की निशानी है। प्राकृतिक आहार, फल, हरी सब्जी, सूखे मेवे आदि का सेवन भोजन में अभिरुचि हो। जो व्यक्ति फल, हरी सब्जियां, सूखे मेवे या प्राकृतिक भोजन, सलाद, जीवित आहार जो प्रकृति ने जिस रूप में दिया है उसी रूप में सेवन करने में रुचिकर हो, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आहार विहार में उत्तेजना के वशीभूत ना हो। सात्विक आहार में भोजन करने वाले हों, तन मन से संयमित हों, प्राकृतिक नियमों को समझकर पालन करते हों, ईश्वर में विश्वास रखते हों और प्रतिदिन ध्यान करते हों, तो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, निरोगी होते हैं। तो आपने जाने कि निरोगता के क्या लक्षण हैं और रोगी होने के क्या लक्षण हैं। तो हम अपने अंदर इन लक्षणों को पैदा करें, प्राकृतिक जीवन को अपनाएं, प्राकृतिक दिनचर्या को अपनाएं। तो आज के लिए इतना ही। आगे अभ्यास करेंगे।